इफ m, mp and mn denote the masses of nucleus, proton, neutron respectively. बाइंडिंग एनर्जी, इट्स बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है आपके पास, मास डिफेक्ट। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट को हम लिख सकते हैं जेड इंटू में एटॉमिक नंबर इंटू में एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू में क्या कर दिया, मास ऑफ वन प्रोटॉन। यह आ जाएगा आपके पास a माइनस जेड इंटू में एम एन। ए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे इंटू में मास ऑफ क्या कर दिया हमने, न्यूट्रॉन प्लस होता है ये तो क्या आ गया आपके पास कैलकुलेटेड मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगी आपके पास मास डिफेक्ट की वैल्यू। ये क्या आ जाएगी आपके पास, मास डिफेक्ट की वैल्यू। तो ये आपके पास क्या है, कैलकुलेटेड मास है, ये क्या है, मेजर्ड मास है। तो कैलकुलेटेड मास में से मेजर्ड मास माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मास डिफेक्ट इंटू में सी स्क्वायर। ये आएगी आपके पास मास डिफेक्ट इंटू में सी स्क्वायर के बराबर। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू ये है, इंटू में क्या कर दोगे, सी स्क्वायर। तो हमारे पास इसने बट मास ऑफ न्यूक्लियस पूछा आपसे, तो यहाँ पे अगर करोगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस पूछा आपसे, तो यानी कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी इक्वल टू बाय में क्या कर दो, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। तो यहाँ से आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर, इसमें से ये वाली पूरी वैल्यू इस इधर ले जाओ, ये आ जाएगी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू हमें ये चाहिए, तो ये माइनस में है, इसको इधर ले जाते हैं और इसको पूरे को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे पुट कर दो पहले जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस का m। तो यहाँ से m की वैल्यू बतानी है तो m इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो जेड एम पी प्लस में a माइनस जेड इंटू में एम एन, और यह आ जाएगा माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय में सी स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपके पास, यानी कि जेड एम पी प्लस में a माइनस जेड एम एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है।